गांव के लोग हमेशा अमावस्या की रात को डरते थे। कहते हैं उस रात कुछ ऐसा होता है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। वहाँ के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे कि अमावस्या की रात जंगल में मत जाना। वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होता। मेरे दोस्त रवि और मैं उन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। हमें लगता था कि यह सब पुराने समय की बेकार की बातें हैं। एक दिन हमने तय किया कि हम अमावस्या की रात जंगल में जाकर सच जानेंगे। वह रात आ गई और हम दोनों पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे वे हमसे कुछ कहना चाहती हों। हमारी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे, हमारी हिम्मत थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी। हम तालाब के पास जाकर रुके और उसे ध्यान से देखने लगे। तभी अचानक तालाब से एक बूंद पानी उछली और उसके साथ एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ तो असामान्य था। रवि ने मुझे देखा और कहा, क्या तुमने वो सुना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। हमने धीरे धीरे तालाब से दूर जाना शुरू किया, लेकिन तभी हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। हम दोनों मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज लगातार हमारे पास आती जा रही थी और अब वह बहुत करीब आ चुकी थी। अचानक एक सफेद छाया हमारे सामने आ खड़ी हुई। वह कोई महिला थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वह बुदबुदाई। उसकी आवाज़ ठंडी और डरावनी थी। हम दोनों की सांसें थम गईं। रवि ने तुरंत मेरी बाजू पकड़ ली और कहा, चल भागते हैं। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वह महिला हमारे पास आती गई और उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। चेहरा बेहद डरावना था, आंखें काली और उसके होंठों से खून बह रहा था। हम दोनों ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई थी। तभी एक तेज चीख जंगल में गूंजी और वह महिला अचानक गायब हो गई। हम जैसे ही होश में आए, भागकर गांव की तरफ दौड़े। हमारी हालत खराब हो चुकी थी। गांव पहुंचकर हम सीधे सरपंच के घर गए और उन्हें पूरी घटना सुनाई। सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने बड़ी गलती की। उस तालाब के पास कभी नहीं जाना चाहिए था। रवि और मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वहाँ क्या है? सरपंच ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इसी तालाब में एक औरत डूब कर मर गई थी। वह एक जादूगरनी थी और उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटकती है। जिस किसी ने भी उसकी आत्मा को देखा है, उसकी मौत निश्चित है। हमारे दिल दहल गए। हम जान चुके थे कि हमने एक भयानक गलती कर दी थी। अगली कुछ रातें बेहद डरावनी बीतीं। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई